नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मेरे पास साथियों, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें मैं आप बताओ कि जो बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उसमें हम तुक्के कैसे लगाएं, यानी हमें कैसे तुक्के लगाने जिससे हमारे जो प्रश्न है वो सही हो जाए, यानी गलत प्रश्न नहीं हो। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा आप पूरा देख लेना। परीक्षा देने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को पहले देख के जाइए, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, तो वीडियो को थोड़ा सा आप कंप्लीट देख लेना। और एक मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो बीएसटीसी से रिलेटेड आपकी जो भी अपडेट होगी वो आपको स्टडी लट पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट कैसे करते हैं, तुक्के कैसे लगाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट कैसे तुक्के लगाते हैं। एक में तो कर दिया, एक सेकंड। हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट की जो खासियत है वो बता देता हूँ। एक में तो कर दिया ए, ठीक है, और दूसरे में कर दिया बी, और तीसरे में कर दिया सी, और चौथे में कर दिया डी। इस हिसाब से तुक्के लगाते हैं, ए बी सी डी। इस हिसाब से आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि अगर आप इस हिसाब से तुक्के लगाओगे तब आपके क्वेश्चन के 25% सही होने के चांस रहते हैं, ठीक है ना। मात्र 25% क्वेश्चन के सही होने के चांस रहते हैं। अगर आप तुक्के मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से लगाओगे तब आपके 75% क्वेश्चन के सही होने के चांस रहते हैं, ठीक है ना। 75%। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको कैसे तुक्के लगाने हैं। मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। जो 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनमें क्या करके आना, आपको सभी में ए करके आना है, ठीक है ना। सभी में क्या करना है, हमें ए करना है। तो जिससे क्या होगा मैं बता देता हूँ। हम अगर जो क्वेश्चन हमें मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो सभी में हमें क्या कर देना है, ए कर देना है, ठीक है ना। जो जितने भी क्वेश्चन है उसमें या तो हम ए कराएंगे या फिर बी या फिर सी या फिर डी, ठीक है। वो तो आपकी मर्जी होगी, या आप बी करिए या फिर आप सी करिए या फिर आप डी कराना, ठीक है। वो तो आपकी मर्जी होगी। लेकिन इससे हम सभी जो हमारे क्वेश्चन जो हमें नहीं आते उसमें हम अगर एक ही ऑप्शन करके आते हैं तब हमारे क्वेश्चन 10 में से आराम से 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है ना। 4 से 5 क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं, यानी 75% क्वेश्चन के सही होने के चांस रहते हैं। और अगर हम ऐसे करके आते हैं ए बी सी डी या फिर डी सी बी ए ऐसे करके आते हैं, या फिर हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं ए बी सी डी, तो इसमें हमारे क्वेश्चन मात्र 25% सही होने के चांस रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं तो हमें न तो छोड़ना है, हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमें सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो हमें क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है 10 हो 15 हो या 20 हो, उनमें क्रम वाइज हमें या तो ए कराना है या फिर बी या फिर सी या फिर डी। इससे क्या होगा कि मेरे जो क्वेश्चन सही है वो होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक तरीका और बता देता हूँ। एक ये तरीका, मान लीजिए ये 4 ऑप्शन है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये इसके 4 ऑप्शन है, हमें क्या करना है, ये मान लीजिए ये 4 ऑप्शन है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 क्वेश्चन को पहले काट देना है, ठीक है ना। हमें 4 पे तुक्के नहीं लगाने। मेरी बात ध्यान से सुने ना, अगर आप एग्जाम में तुक्के लगाओ तो कभी भी 4 ऑप्शन में तुक्के मत लगाना, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, गलत होने के पूरे 100% चांस रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। और अगर आप 2 ऑप्शन पे तुक्के लगाओगे कि 2 को तो हमने पहले ही काट दिया कि ये तो किसी भी हालत में नहीं होंगे, ठीक है ना, ये तो किसी भी हालत में नहीं होंगे, तुक्के हमेशा 2 पे लगाने चाहिए, या तो ए बी या फिर सी डी या फिर डी ए या फिर बी सी। इस हिसाब से आपको तुक्के लगाने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन है उसको सही होने में ज़्यादा हमें महत्व लगता है, यानी ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर आप 4 में तुक्के लगा के आओगे तो कुछ पता नहीं आपका कौन सा सही हो जाए, ठीक है। अगर आप 2 में तुक्के लगाओगे कि या तो ए होगा या फिर बी होगा, तो उनमें से निश्चित तौर पर आपके 75% चांस रहते हैं कि आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा। तो हमेशा हमें क्या करना है, तुक्के दो हिसाब से लगाने। या तो हमें 10-12 क्वेश्चन नहीं आते हैं उनमें या तो हमें ए कराना है या फिर बी कराना है या फिर हमें सी कराना है या फिर हमें डी कराना है। इस हिसाब से करोगे तब आपके अच्छे क्वेश्चन सही होंगे। अगर आप ऐसे करोगे ए बी सी डी तब आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। और दूसरा तरीका और बता देता हूं, एक आपको ऐसे करना है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें पहले तो 2 पे तुक्के लगाने, आपके 2 ऑप्शन पे तुक्के लगाने, 4 पे आपको कभी भी नहीं लगाने। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने के चांस रहते हैं। अगर आप 4 पे लगा दो तब आपके क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में तुक्के लगाने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आने उनमें आपको अत्यावश्यक तुक्के लगाने हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चन करके आना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चनों को छोड़ दिया, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, वो काम हमें नहीं करना है। हमें तो पूरे के पूरे जो 200 क्वेश्चन है वो हमें पूरे करने। क्या पता हमने जो तुक्के लगाई हैं, मान लीजिए हमने 30 में, हाँ मान लीजिए हमने 30 में तुक्के लगाए, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे थे, 170 आ रहे थे, 30 में हमने तुक्के लगा दिए, तो 30 में से आपके निश्चित तौर पर 10 क्वेश्चन सही होंगे। 10 क्वेश्चन यानी आपके सीधे के सीधे 30 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। 30 नंबर आपके बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि एग्जाम में कंपटीशन बहुत है, तो 30 नंबरों का महत्व कितना रहेगा, तो मैं बता दिया। इस हिसाब से आपको तुक्के लगाने, क्वेश्चन आपको याद रखकर पूरे करके आने, ठीक है ना। तो हमेशा तुक्के मैंने बताया इस हिसाब से आपको लगाने। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल स्टडी लट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टडी लट, धन्यवाद, थैंक यू।